फ्रेंड्स, मेरा नाम CS मनीषा है। मैं स्वागत करती हूँ आप लोगों का आपके फेवरेट चैनल .com में, डॉक्टर ऑफ टैक्सेशन एंड कंप्लायंस। आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि क्या कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट ना करने पे कोई पेनल्टी है, अगर है तो वो क्या है, और साथ में ये समझेंगे कि कितने टाइम लिमिट के अंदर हमें कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना पड़ता है अपनी कंपनी में। चलिए जानते हैं, साथ में एक केस भी देखेंगे। SAT यानी सिक्योरिटीज़ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने इसके रिगार्डिंग में क्या कहा था। इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूँ, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, लाइक करें, कमेंट करें कैसा लगा आपको मेरा वीडियो। मैं कोशिश करूँगी यही GST इनकम टैक्स कंपनी एक्ट से रिलेटेड वीडियोज़ अपडेट्स आपके लिए लाती रहूँ। जैसा कि आप देख रहे हो, सवाल है, इफ़ अ कंपनी डज नॉट फिल अप द वैकेंसी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी विद इन 6 मंथ, बट आफ्टर 8 मंथ या आफ्टर 6 मंथ कोई भी टाइम पीरियड के अंदर अगर वो करता है, कंपनी सेक्रेटरी गेट अपॉइंटेड वंस अगेन, देन व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस द कंपनी हैज़ टू फेस। यानी 6 महीने का टाइम लिमिट क्रॉस हो चुका है। जैसे हम लोग सुना होगा कि कंपनी सेक्रेटरी आप जब अपॉइंट करते हो, अगर वैकेंसी हो जाए तो 6 महीने के अंदर से फिलअप कर देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं, आप लेट से फिलअप करते हो, तो कंपनी पे क्या पेनल्टी आ सकती है, इस बारे में हम लोग समझेंगे। पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी सेक्रेटरी किस कंपनी को चाहिए। फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 एवरी लिस्टेड कंपनी, जितनी कंपनी लिस्टेड है, एवरी अदर पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी, यानी पब्लिक कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, शेल हैव अ होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी। यानी उन सबको एक होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना पड़ेगा, यानी कंपनी सेक्रेटरी उनके एम्प्लॉयमेंट में रहेंगे। प्रीवियसली एवरी कंपनी विच हैज़ अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 5 करोड़ और मोर वॉज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पहले ये लिमिट 5 करोड़ था और अब ये 10 करोड़ हो चुका है, यानी 10 करोड़ और मोर पेड अप शेयर कैपिटल है आपका, तो भले आपकी पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, आपको एक होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना पड़ेगा। और जैसा कि आप देख रहे हो, सेक्शन 203 कंपनी एक्ट का, उसका पॉइंट 4 अगर आप देखोगे तो वहाँ लिखा हुआ है, इफ़ द ऑफिस ऑफ एनी होल टाइम की मैनेजेरियल पर्सन के अंदर कंपनी सेक्रेटरी भी आता है। इफ़ द ऑफिस ऑफ एनी होल टाइम की मैनेजेरियल पर्सन is vacated, the resulting vacancy shall be filled up by the board at the meeting of the board within a period of 6 months from the date of such vacancy. सेक्शन 203 सबसेक्शन 4 में बताया गया है कि 6 मंथ के अंदर वैकेंसी फिल कर देना चाहिए होल टाइम KMP में, की मैनेजरियल पर्सन का अगर ऑफिस वेकेंट होता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, कंपनी सेक्रेटरी जो है वो आता है होल टाइम की मैनेजरियल पर्सन के अंडर कैटेगरी में। साथ में ये भी है, आप देख रहे हो सेक्शन 203 का, अगर आप सबसेक्शन 5 देखो तो वहाँ ये बताया गया है डिफ़ॉल्ट। अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है, कंपनी नहीं अपॉइंट करती विद इन टाइम फ्रेम के अंदर, इफ़ एनी कंपनी मेक्स एनी डिफ़ॉल्ट इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, such company shall be liable to a penalty of 5 lakh rupees, and every director and key managerial person of the company who is in default shall be liable to a penalty of 50,000 rupees, and where the default is continuing one, with a further penalty of 1,000 rupees for each day after the first during which such default continue but not exceeding 5 lakh rupees। यानी कंपनी के ऊपर अप टू 5 लाख तक शेल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ 5 लाख, कंपनी पे 5 लाख का पेनल्टी है, और डायरेक्टर और KMP जो डिफ़ॉल्ट करता है उनके ऊपर 50,000 का पेनल्टी लगेगा। साथ में कंटिन्यू, जितना दिन कंटिन्यू होता है वो डिफ़ॉल्ट, उस केस में 1,000 रुपया 1,000 रुपीज़ ईच डे तक का पेनल्टी लगता है। मैक्सिमम ये 1,000 करके 5 लाख तक जा सकता है। तो इतना सारा पेनल्टी है अगर आप टाइम फ्रेम के अंदर CS नहीं अपॉइंट करते। गवर्नमेंट कंपनी में कुछ एक्सेप्शन दिए हुए हैं, इसलिए नीचे दिया हुआ है, उसके बाद हम लोग नहीं जाएंगे अभी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेक्शन 203 का सबसेक्शन 4 कि एक होल टाइम KMP जो है अगर वेकेंट होता है, उसका ऑफिस वेकेंट होता है, तो ऐसे केस में 6 मंथ का टाइम फ्रेम है, आप 6 मंथ के अंदर अपॉइंट कर लीजिए। और
अगर आप नहीं करते हो टाइम फ्रेम के अंदर तो जो पेनल्टी है वो 0.5 में, जैसे कि आप देख रहे हो, बताया जा चुका है। सो जब भी आप देखो कि हाँ आपका पेड अप शेयर कैपिटल क्रॉस हो रहा है, तो उस केस में अगर पेड अप शेयर कैपिटल क्रॉस हो रहा है, उस केस में अगर आपको अपॉइंट करना है तो आप देखोगे फर्स्ट बोर्ड मीटिंग के यानी जब क्रॉस हुआ उसके फर्स्ट बोर्ड मीटिंग के अंदर आप अपॉइंट कर दो। फ्रेंड, ऐसे पर्टिकुलर कोई टाइम फ्रेम बताया नहीं गया है कि किस टाइम फ्रेम के अंदर करना चाहिए अपॉइंट कंपनी सेक्रेटरी, बट ये डिज़ायरेबल है कि जितनी जल्द हो सके आप अपॉइंट कर लो। हाँ, पर वैकेंसी के केस में बताया गया है अगर वैकेंसी होता है तो 6 मंथ का टाइम फ्रेम है। अगर आप देखोगे 8 रूल 8A में है अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इन कंपनीज नॉट कवर्ड अंडर रूल 8। एवरी प्राइवेट कंपनी विच हैज़ अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर शैल हैव अ होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी। सो रूल 8 में भी बताया गया है कि किस किस कंपनी को आप होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी चाहिए, दैट इज़ लिस्टेड कंपनी हो या कोई पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या मोर है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि टाइम पीरियड फॉर सच अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी है, लिस्टेड कंपनी है या फिर ऐसी कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल क्रॉस हो रहा है, तो वो लोग कब तक अपॉइंट करें ऐसा कोई फिक्स टाइम फ्रेम नहीं बताया गया है कंपनी एक्ट 2013 में, बट डिज़ायरेबल यही है कि जितनी जल्द हो सके आप उतनी जल्द अपॉइंट कर लो। हाँ, वैकेंसी होता है उसके लिए बोला गया है कि 6 मंथ। एक केस आया था बिफोर सिक्योरिटीज अपीलेंट ट्रिब्यूनल दैट इज SAT के पास, डेटेड जैसा कि आप देख रहे हो डेट ऑफ डिसीजन है 24/12/2019। ये केस था एडवांस लाइफस्टाइल लिमिटेड कंपनी का अगेंस्ट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने कुछ पेनल्टी उन पर इम्पोज कर दी थी क्योंकि उन्होंने वायलेशन किया था। लिस्टिंग रेगुलेशन में काफ़ी सारे वायलेशन किए थे, उनमें से एक वायलेशन CS को ना अपॉइंट करना भी था, तो उसके अगेंस्ट ये उन्होंने फाइल किया था। सो हुआ क्या, केस का जो फेवर था वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के तरफ आया, ना कि कंपनी के लिए आया फेवर। ये एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी थी, उन्होंने बहुत सारे डिफ़ॉल्ट किए, जैसे आप देख रहे हो द अपीलेंट मेड द फॉलोइंग वायलेशन ऑफ द लिस्टिंग रेगुलेशन, तो इतने सारे वायलेशन किए थे। उनका कहना था कि स्टॉक एक्सचेंज ने काफ़ी सारे पेनल्टीज़ उन पर इम्पोज कर दी हैं, पर स्टॉक एक्सचेंज में पावर है कि सर्टेन एक्सेप्शनल केस में वो कम कर सकती है पेनल्टी को, कुछ डेविएट कर सकती है। कहाँ मिला था ये पावर, आपको याद हो तो एक बार सेबी ने सर्कुलर इशूड किया था 3 मई 2018 को, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर, जहाँ उन्होंने पावर दिया था स्टॉक एक्सचेंज को कि हाँ सर्टेन मैटर में आप लिबर्टी ले सकते हो, दे सकते हो, सामने वाली कंपनी को थोड़ी लिबर्टी दे सकते हो। The said circular also provide a discretion to the stock exchange to deviate from the circular under exceptional circumstances only after recording reason in writing। तो पावर दिया हुआ था कि वायलेशन होगा सर्टेन मैटर पे, तो आप थोड़ा सा लीनियंट हो सकते हो उस पर, तो उसी के लिए कहा कि इन्होंने तो कुछ हुआ नहीं, लीनियंट तो हुए नहीं। जैसे कि आप देख रहे हो द फर्स्ट 7 वायलेशन एज इंडिकेटेड aforesaid were complied by the appellant, but the remaining violation have not been complied till date and the violation is continuing till date. In this regard, the appellant made a representation to the authority requesting for waiver reduction of penalty, contending that for not appointing a company secretary and 2 independent director on the board, यानी उन्होंने CS भी अपॉइंट नहीं किया था, 2 independent director भी अपॉइंट नहीं किया था ऑडिट कमेटी, the penalty may be waived under the exceptional circumstances as carved out in the circular dated May 3, 2018. The representation was rejected and the appellant was directed to deposit the penalty of, यानी जो penalty imposed हुआ था उन्हें कहा गया कि आप उतनी पेनल्टी भर दीजिए, कंपनी को कहा गया कि आप उतनी पेनल्टी भर दो। पॉइंट नंबर 6 देखिए, having heard the learned counsel for the parties, we find that admittedly the appellant has violated various provision of the listing regulation। बहुत सारी प्रोविजन का उन्होंने वायलेशन किया था। The limited prayer made before us was that due to unforeseen event, यानी जो ये पावर है स्टॉक एक्सचेंज के पास कि डेविएट कर सकते हैं, लीनियंट हो सकते हैं, वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में है, और उन्होंने जिस भी कारण वजह से CS अपॉइंट नहीं किया, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया, वो उन एक्सेप्शनल कारणों में नहीं आता। एक्सेप्शनल कारण कैसे हो सकते हैं, जैसे कुछ नेचुरल कैलामिटी हो गया, कुछ ऐसा हो गया जिस वजह से अपॉइंट नहीं कर पाए, वो तो समझ में आता है।
पर उनका कोई ऐसा रीज़न नहीं था, इसीलिए उनको ये कहा गया कंपनी को कि आप जो भी पेनल्टी कहा गया है आप भरिए। सो ये था एक लिस्टेड कंपनी का केस। अगर मैं बात करूँ एक प्राइवेट कंपनी की, तो उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। प्राइवेट कंपनी ने भी सीएस जब अपॉइंट नहीं किया तो उन पे पेनल्टी लग गई थी। स्टैनली इंजीनियर्ड फास्टनिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जैसे कि आप देख रहे हो कंपनी है, तो उन्होंने भी अपॉइंट नहीं किया था सीएस, तो उन पे पेनल्टी लगी थी। मैं आपको दिखाती हूँ पेनल्टी वाला सेक्शन। Considering 11 number point, considering this submission, the bench is inclined to take a lenient view and allow the compounding of offense. यहाँ पर उनको कंपाउंडिंग का बेनिफिट दिया गया था कि ठीक है आप कंपाउंडिंग में जा सकते हो, क्योंकि लिए उन्होंने कंपनी खुद चल के आके उन्होंने कंपनी ने कहा कि देखिए ऐसा ऐसा मैटर है, इस वजह से हम लोग नहीं अपॉइंट कर पाए। हर्ड काउंसिल फॉर 10 नंबर पॉइंट में दिया हुआ, हर्ड काउंसिल फॉर एप्लीकेंट्स, इट इज सबमिटेड दैट द डिफॉल्टर्स who are the applicant company and its two director have approached ROC admitting the violation of the above said provision। यानी उन्होंने एडमिट किया कि हाँ मुझसे गलती हुई है, हम लोग ने अपॉइंट नहीं किया, पर हमारे पास कुछ रीज़न थे, हम लोग बिजी थे और वर्क प्रेशर था, ये था वो था, इसलिए हम लोग नहीं कर पाए। तो इसीलिए उन पे लीनियंट होकर उनको कंपाउंडिंग का बेनिफिट दिया गया। इट इज़ फर्दर सबमिटेड दैट अ लीनियंट व्यू मे बी टेकन वाइल इम्पोजिंग द फाइन फॉर द रीजन दैट द वायलेशन इज नॉट इंटेंशनल एंड द कंपनी एंड इट्स डायरेक्टर वे बिजी इन डीलिंग विद द बिजनेस। सो कंपनी उसका डायरेक्टर सब बिजनेस में बिजी थे, वो लोग अपॉइंट नहीं कर पाए। जेन्युइन रीज़न था, अनइंटेंशनल, जानबूझकर कोई इंटेंशन नहीं था डिफ़ॉल्ट का, वो खुद ही जाके उन्होंने कहा कि हाँ हम लोग से डिफ़ॉल्ट हुआ है। सो इसीलिए यहाँ पर लीनियंट व्यू रखा गया, बट आपको फाइन पेनल्टी तो लगा ही सर्टेन अमाउंट का। सो जैसे कि आप देख रहे हो पेनल्टी अंडर 203 सबसेक्शन 5 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 क्या था। अकॉर्डिंगली द एप्लीकेंट कंपनी इज डायरेक्टेड टू पे द पेनल्टी फ्रॉम द अकाउंट ऑफ द कंपनी and the applicant officer in default are directed to pay the penalty from their own resources. All the three applicants shall comply with the order within 3 weeks from the date of this order. The company is directed to file e-form INC 28 along with a copy of the order with the registrar of company Chennai within the time prescribed. Accordingly the application is disposed of. सो अब जैसे कि ये देख लो सीएस ना अपॉइंट करने पे, भले वो प्राइवेट कंपनी हो या लिस्टेड पब्लिक कंपनी हो, पेनल्टी लग जाता है। सो विद इन सर्टेन टाइम फ्रेम के अंदर आपको जितनी जल्द हो सके कर लेना चाहिए। वैकेंसी हो 6 महीने के अंदर भर दीजिए, बट अगर आपको पता चल गया कि हाँ अब आपके कंपनी पे एप्लीकेबिलिटी हो चुका है, कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना है, तो जितनी जल्द हो सके उतनी जल्द अपॉइंट कर लीजिए। अदरवाइज़ अगर आप 1 साल डिफ़ॉल्ट करोगे, 2 साल डिफ़ॉल्ट करोगे, इतना गैप लोगे तो नेचुरल सा बात है आप पे पेनल्टी लगेगी। दैट इज सेक्शन 203 सबसेक्शन 5 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 के अंदर। दिस इज CS मनीषा साइनिंग ऑफ। अगर आपको कोई और डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं कोशिश करूँगी उन सब का रिप्लाई देने का। बाय बाय।